क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ले, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। साइंस में भी फिर दो हो गए, मेडिकल या नॉन मेडिकल। बच्चा एंड पेरेंट्स नॉर्मली कंफ्यूज रहता है कि सर हमें हर स्ट्रीम के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानना है कि किससे क्या फायदे होंगे। मैं इस वीडियो में इस चीज को डिटेल में कवर करूंगा ताकि आपकी एक एक क्वेरी दूर हो जाए। एंड इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, अपने यारों दोस्तों को तक शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं सबसे पहले बात करता हूं डिफेंस स्पेसिफिक और उसके बाद इन जनरल। देखो अब मेरा जो क्राउड है, बहुत बच्चा डिफेंस की प्रिपरेशन करता है, डिफेंस में फौज में ऑफिसर बनना चाहता है। अगर मैं सिर्फ डिफेंस स्पेसिफिक से बात करूं तो जो सबसे बेस्ट फील्ड होती है बच्चे, वो नॉन मेडिकल साइंस होती है। बिकॉज आप एनडी का एग्जामिनेशन देते हो तो अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप तीनों में एलिजिबल हो। अगर नॉन मेडिकल साइंस नहीं है तो आप सिर्फ आर्मी में एलिजिबल हो। नॉन मेडिकल साइंस है तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड नेवी टेक के थ्रू भी आप जा सकते हो, वो भी एक फायदा हो गया। नॉन मेडिकल स्ट्रीम है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, तो उसके बाद आपके और ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स खुल जाते हैं डिफेंस फोर्स में ऑफिसर बनने के। तो अगर डिफेंस स्पेसिफिक की बात करें तो मेरे हिसाब से तो नॉन मेडिकल साइंस ही लेनी चाहिए। बिकॉज अगर आप नॉन मेडिकल साइंस नहीं लेते हो तो लगभग आप 70% के आसपास अपनी अपॉर्चुनिटीज कम कर देते हो। वैकेंसीज आपके लिए वो रहेंगी ही नहीं, आप किसी भी और स्ट्रीम से हो तो। मैं ये नहीं कह रहा कोई स्ट्रीम खराब है, लेकिन जो डिफेंस के लिए अच्छी मैंने वो बताई है। मेडिकल से भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे कि डेंटल कोर्प्स भी आता है, आरवी से एंट्री भी आती है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, एमएनएस के थ्रू भी बच्चा जा सकता है। लेकिन फिर भी नॉन मेडिकल के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम वैकेंसीज है। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स और मेडिकल साइंस ये सब मतलब काइंड ऑफ सेम अपॉर्चुनिटी, एंड नॉन मेडिकल साइंस की अपने आप में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट। अगर आप मतलब आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स लेने के पीछे आपकी वजह केवल केवल गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, जिसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज हैव मैथमेटिक्स विद आर्ट्स। बिकॉज मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जो आपको हर गवर्नमेंट जॉब में मतलब पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज डोंट अवॉइड मैथमेटिक्स। 11th-12th की मैथमेटिक्स चाहे 6 सब्जेक्ट ले लो, लेकिन लो, पढ़ो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं मानता हूं गवर्नमेंट जॉब में जो जैसे एसएससी, सीजीएल है, यूपीएससी है, उसमें जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है वो अप टू 10th होता है। लेकिन अगर आपने 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। आप उस मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से सोल्व कर पाओगे जो कंपटीशन में पूछ रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप मैथमेटिक्स भी लें। बाकी देखो चॉइस आपकी, कुछ ऐसा वो नहीं है, बट आई विल रिकमेंड यू। बट इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ तब है जब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड डिफेंस के अलावा कहीं जाना चाहते हो, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज टाइप में। ठीक है जी। सेकंड फील्ड आ जाती है कॉमर्स। कॉमर्स इज ऑल्सो गुड फील्ड। इसमें बिजनेस स्पेसिफिक चीजें हैं, ये तो मेरे हिसाब से सबको पता ही है कि कॉमर्स नॉर्मली कौन लेते हैं। कॉर्पोरेट में भी अच्छी खासी वैकेंसीज होती है कॉमर्स की, नो डाउट। सीए, सीएस भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, तो इट इज गुड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हो। मेडिकल, नॉन मेडिकल मैंने बता दिया, डिफेंस में नॉन मेडिकल ज्यादा प्रेफर रहेगी। मेडिकल के प्रोस्पेक्ट्स आपको पता ही है, मेडिकल लोगे तो आप भाई साहब मतलब नीट, एम्स ये सब तो है ही है। इसके अलावा डेंटल, इसके अलावा वेटरनरी, इसके अलावा नर्सिंग, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, मतलब सब कुछ है, फार्माज एंड ऑल, सब कुछ है ही चीजें। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। मेरे जो स्टूडेंट है वो डिफेंस स्पेसिफिक है तो उनके लिए तो मैंने क्लियरली बता दिया, इससे क्लियर और क्या ही बताऊं मैं। ठीक है जी, तो ये मुझे आपको चीजें बतानी थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं एंड प्लीज इन चीजों को फॉलो करें। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।